मरियम नवाज कहती है मैं पंजाब की माँ हूँ। पिछले 10 दिन से हम बयान दे रहे हैं आपका बेटे को एक बड़ी बेदर्दी से कत्ल करके नहर में फेंक दिया गया हुआ, आपको पता नहीं अभी तक चला। को कत्ल कर दिया गया है बड़ी बेदर्दी से। आपके दूसरा बेटा दवाइयाँ दे रहा है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा। माँ का बेटा गया हो तो माँ को कैसे पता नहीं चलेगा। ये अपील है मरियम बीबी से कि जो कहती है मैं माँ हूँ पंजाब की, अब माँ बन के दिखाए। हम रो रहे हैं पिछले 15 दिन से। भाई आसिफ की कितनी उम्र थी? 35 साल। 35 साल। शादीशुदा था? जी शादीशुदा। कितने बच्चे थे? 3 बच्चे उसके। 3 बच्चे थे। तो क्या काम क्या करता था? वो मिलिट्री का काम, प्रिंटिंग का ना, लेडीज अच्छा, कपड़ों का। लेडीज कपड़ों का ये जो प्रिंटिंग जो होती है, ठीक है, वो करता था। जॉइंट फैमिली आपकी यहाँ पे इकट्ठे रहते हैं सारे? इकट्ठे रहते हैं हम लोग सारे, इकट्ठे रहते हैं। क्या हुआ? पहले तो अगवा का पर्चा हुआ था। यहाँ से तो 22 की शाम को 8 बजे यहाँ से घर से निकला काम के लिए। रात की ड्यूटी करता था। दो थे, एक मुलाजम था, एक ये था। ठीक है। मुलाजम दिन में काम करता था, ये रात को करता था। ठीक है। 22 की शाम से यहाँ से घर से निकलता है, वो चला जाए रूटीन में काम के लिए जैसे जाता था। ठीक है। यहाँ से चला जाता है अपनी सिस्टर की तरफ पिको रोड पे। उनका एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पे जाता है, थोड़ी देर बैठता है तो पीछे से उसको फोन आता है फैक्ट्री से कि आज जल्दी आ जाओ। ठीक है। वो 10:30 बजे वहाँ से निकलता है, फैक्ट्री आ जाता है। ठीक है। हमें तो ये पता कि रात की ड्यूटी करनी है उसने। कल दोपहर को 2-3 बजे रूटीन में आता था। ठीक है। हमें तो यही पता है। सारा दिन गुजर गया। शाम को जब होता है वो लड़का घर पे आता है जो मुलाजिम उसका है, रिजवान शाह। ठीक है। 10 बजे घर आता है, वालदा को मेरे को 5,000 रुपये देता है। देने के बाद वो कहता है आसिफ साहब कहीं काम गए हुए हैं, कल आ जाएंगे या परसों आ जाएंगे। लाहौर से बाहर गए किसी दोस्तों के साथ। ठीक है। वालदा कहती मोबाइल भी तेरे पास है, बाइक भी तेरे पास है, वो किसके साथ गया? जिसके साथ गया उसका मेरी बात करवा दे। ठीक है। मोबाइल कभी छोड़ के नहीं जाता था? नहीं। वो कहता जी मोबाइल तो मेरे पास इसलिए है कि वो प्रिंटिंग शीट आने हैं तो वो मैंने मशीन में डालने हैं। ठीक है। वालदा कहती जिसके साथ गया उसके साथ बात करवा देना, पता चल जाए किसके साथ गया हुआ वो खैर नहीं, उसने करवाई। मुतमिन करके शहर के 15-20 मिनट वो चला गया। रात को 1 बजे मैं आता हूँ घर पे। मुझे वालदा कहती वो आया नहीं, इसको फ़ोन तो करो। मैं कहता हूँ यार कोई बात नहीं, कल सुबह आ जाएगा, ऐसी कौन सी बात है। वो कहती नहीं फ़ोन करो। मैंने उनको फ़ोन किया अब भाई के नंबर पर ही, फिर भी वही लड़के उठा जो उसके पास काम करता है। मुझे भी उसने ना मुतमिन कर दिया। मैंने पूछा उसको यार कोई ठाणे वगैरह का मसला मसल बन गया है तो कोई बात नहीं, घर नहीं बताना तो मुझे बता दे, मैं आ जाता हूँ, आकर देख लेते हैं। उसका नहीं जी ऐसी बात ही कोई नहीं है, टेंशन वाली बात ही कोई नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर तसल्ली करें। मैं फिर सो गया। मैं चलो बंदा कह रहा है कुछ मुलाजिम उसके पास है, वो कह रहा है चलो कोई बात नहीं सुबह आ जाएगा। सुबह मेरे उठने से पहले मेरी वालदा और वालिद यहाँ से पैदल ही चल पड़ते हैं। ये बाहर निकलते हैं पीछे उसकी वाइफ को पता चलता है, उसकी वाइफ को, वो भी पीछे भागती है। वो भाई रिक्शे में बैठ के फैक्ट्री में चले जाते हैं, आगे देखते ताले लगे हुए हैं। वहाँ से पता करते हैं पड़ोसियों से तो वो कहते हैं हमें पता ही नहीं है। फिर 1 पे कॉल हो जाती है, पुलिस आ जाती है। 1 पे कॉल कौन करता है? 1 पे कॉल मेरा छोटा सिस्टर का बेटा करता है। ठीक है। भांजा वो भी वहाँ पहुँच गया था, साथ ही कारण उनका भी वो करता है। तो पुलिस आ जाती है। पुलिस आती है तो ये इसकी वाइफ जो कहती है जी मेरे साथ झगड़ के आया। अच्छा, हालांकि ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मुझे घर पे कह रही है, मैं कह रहा हूँ कहती नहीं हमारी कभी लड़ाई अब हुई नहीं। ठीक है। पुलिस आती है तो वो पुलिस ताले तोड़ने लगती है। ये कह देती है जी मेरा झगड़ा हुआ इसके साथ कल, तो नाराज हो गया। पुलिस जो है थोड़ी पीछे हो जाती, कहती यार आपका घर का मसला है तो आप चेक कर लें, इधर किसी रिश्तेदार में कहीं बैठा होगा, किसी दोस्त के पास बैठा होगा। ये और इसका भाई आसिफ की वाइफ और उसका भाई, ये दोनों बाइक पे बैठती हैं तो थाने चले जाते हैं। थाने जाके अब ये क्या बातें वहाँ करते हैं मुझे नहीं पता। मैं कोई घर से 11-12 पे उठता हूँ तो मुझे पता चलता है कि वो पुलिस भी वहाँ पे आई है, ये भी हुआ है। मैं भी आ जाता हूँ, मैं फिर थाने जाता हूँ। वो कहते हैं यार आरिफ भाई आप अपना घर चेक करें, उधर कहीं बैठा होगा किसी दोस्त के पास, आपकी भाभी कह रही नाराज़ होके गया हुआ है। मैं फिर आ जाता हूँ, हम फिर ढूंढते छूटते करते रहते हैं, नहीं। फिर हम रात को थाने चल जाते हैं, दराज लिखते हैं, SHO को देते हैं, भाई हमारा भाई मिस है, इसका पता करें। वो अपने 2 मुलाजिमों को बुलाते हैं, वो कहते हैं भाई जरा आप चेक करें किसी अदारे ने नहीं उठा लिए, एजेंसी ने या किसी ने चक्कर में उठा लिया हो। वो कहते हैं मुझे आज की रात का टाइम दे दें। चलो कोई बात नहीं। सुबह फिर मैं जाता हूँ 10:30 बजे थाने। वो कहते हैं किसी एजेंसी ने नहीं उठाया। फिर मैं आ जाता हूँ SHO के पास। मैं कहा भजन किसी ने नहीं उठाया। बुलाता है, फिर बुलाता है, कहता भाई फिर फुल पर्चा दे दें। ठीक है। वो मुदई कौन बनता है? मुदई हमें एक पुलिस वाला पहले हमें कह देता जी
अब भाई जब शादी हो जाती है भाई भाई पीछे हो जाते हैं, वालिदैन पीछे हो जाता है, वाइफ का फिर आगे होता है। हम कहते हैं कोई बात नहीं, घर वाली बात है, ऐसी कौन सी बात है। और बीवी है, बीवी है उसकी, कोई बात नहीं। मैं उसको घर से बुलवाता हूँ तो मैं उसके नाम से पर्चा दर्ज दरखास्त देते हैं, FIR हो जाती है, हो जाती है, गुमशुदगी की 365 की FIR हो जाती है। FIR लेके नीचे से हम लोग ऊपर चले जाते हैं, ऊपर शहबाज साहब बैठते हैं, ये ऐसा ही ऊपर 2 मिनट देखते हैं तो वो खड़े हो जाते हैं, कहते आरिफ साहब चलो चले, मौके पे चलते हैं। मौके पे हम जाकर शटर खोलते हैं, अंदर हमें ना कोई ख़ास चीज़ नज़र नहीं आती, कोई ब्लड, कोई कुछ कुछ नज़र नहीं कोई आता। बिखरा हुआ सामान, नहीं कुछ भी नज़र नहीं आता। ठीक है। हम 1 बार गए, 2 बार गए, तीसरी बार गए तो ये मेरे साथ ये आपके राइट बैठे हुए हैं फ़रूक साहब, ठीक है। ये भी हमारे साथ थे। ये कहते यार ये बूट किसके पड़े हुए हैं, ये बूट फ्रेश बूट पड़े हुए हैं, ये किसके पड़े हुए हैं। मैं उसकी तस्वीर लेता हूँ, घर भेजता हूँ, घर वाले कहते यही बूट तो पहन के गया हुआ है। आसिफ वो बूट पहन वही के बूट गया, पहन के गया हुआ है। ठीक है। शहबाज साहब हमारे साथ ही हैं, हम ढूंढते हैं, वहाँ में हमें एक अलमारी के पीछे आसिफ की जेब की कुछ चीज़ें मिलती हैं। 17 तारीख की उसने आंखें चेक कराई मोबाइल से, 18 की कोई चीज़ खरीदी उसने, 20 की कोई चीज़ खरीदी, ऐसे 20 तक उसकी चीज़ें थी, उसका ID कार्ड की कॉपी थी जो उसकी पॉकेट में होती पॉकेट थी, में नहीं होती, आपकी पॉकेट में होगी, वो हमें मिल जाती हैं। थोड़ी सी टेंशन शुरू हो जाती है। हम वहाँ से निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, बाहर एक दुकान वाले से पूछते हैं यार यहाँ पे कौन आता जाता है, इस बंदे के साथ किस तल्लक है। एक बंदा हमें मिलता है घंटे 2 घंटे बाद, वो कहता है यार रिजवान शाह जो है इसका एक दोस्त है, वो आगे इसी लाइन में जाके आगे फैक्ट्री में वो काम करता है। हमने कुछ 4-5 चक्कर 6 चक्कर वहाँ पे लगवाए, पता चला जी वो रात को 8 बजे के बाद ड्यूटी ज्वाइन करता है। हम 8:30 फिर शहबाज साहब के साथ वहाँ पे चले जाते हैं, शहबाज साहब उसको पकड़ लेते हैं। वो पकड़ते हैं तो एक लड़का और साथ खड़ा होता है, वो कहता है जी ये भी उसका दोस्त है रिजवान शाह का, उसको भी ले लेते हैं। थाने आ जाते हैं, उससे थोड़ी मालूमात लेते हैं, वो कहते हैं इसका एक कज़न है बंद रोड पे। शहबाज साहब कहते हैं भैया गाड़ी निकालें, तो बंद रोड चलते हैं, हम निकलते हैं, बंद रोड चल जाते हैं, वहाँ से उसको पकड़ते हैं, लेके आते हैं, तो वो कहता है जी इसका एक बंदोई है डिफेंस में किसी घर पे काम करता है, ठीक है। हम वहाँ पे चले जाते हैं। एक रात में ही ये 3-4 लोगों को पकड़ लेते, को हमने एक रात में ही, पुलिस मतलब फुल एक्टिव होती है। शहबाज साहब माशाल्लाह हमारे साथ उसने बहुत कॉपरेट किया, वो हमारे साथ ही रहे। उसको भी हम ले आते हैं, पूछताछ करते हैं, तो वो कहता है जी ने बताया कि 7 लड़की लेके भाग गया, लड़की लेके भाग गया। और शहबाज मुझे कहता है यार अरे भैया आप फिर भी चेक कर लें। मैं कहा यार ये जो बात कर रहा है ये तो बात समझ में नहीं आती। हमने फिर भी सारे दोस्तों ने ढूंढा शायद कहीं से कोई ऐसा मामला निकल आए, लेकिन नहीं। फिर आ जाते हैं थाने में, शहबाज भाई ऐसी कोई बात ही नहीं है। वो फिर करते करते शहबाज साहब ने डबास्टा डाला, प्रेशर डाला, एंड दूसरे दिन रात को हम जो पुलिस ने अपने तरीके से तफ्तीश की करना होता है उसमें हम पहुंच जाते हैं उसके पास, शाह के पास, ठीक है, जो मुजरिम होता है, ठीक है। उसको हम ले आते हैं। वो भी हमें पहले ही ये चक्कर देता है जी वो लड़की लेके भाग गया है, वो हमने चेक कर लिया होता है, वैसा सीन ही कोई नहीं होता। फिर वो कहता जी साद ने पेशावर में किसी पठान के साथ खुशक दूध का काम करना था, हो सकता उधर चला गया हो, उसने हमें एक नई कहानी दे दी। हमने दोस्तों ने फिर दौड़ लगाई, एक एक चीज़ चेक की, एक एक दोस्त से पता किया, लेकिन वो खुश्क दूध का कारोबार भी नहीं निकला।